नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी के बाद एएलपी का परीक्षा आपके सर पर है। पेपर आपका 13, 16, 17 और 18 फरवरी को है। आज के इस वीडियो में आपके रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्लास को आज आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी हैं? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, भारत ने निम्न में से किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर पाबंदियां लगा दी है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। तो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी आरडीआई को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इस योजना में देखिए आपका रक्षा शामिल है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शामिल है। इसमें कृषि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी लगभग कितने रुपए? तो अभी केंद्र सरकार ने जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को मंजूरी दी है, इस योजना के तहत सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1 लाख करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, तो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ए में लिखा हुआ यह भारत का 100% स्वदेशी पोत है, गलत है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, यह भी गलत है। सी सही है कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनजी सोनार प्रणाली जो है वो लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। आईएनएस उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है यह एक पोत है जो कि स्टील फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, बिल्कुल यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है? बताइए, इनमें से कौन सा संगठन है जिसने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है? तो करेक्ट आएगा क्वाड ने। साथियों, देखिए, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और जो ये करेंट कर लेगा ना वो सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट तो सभी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत जो है ये करंट अफेयर्स में ही होने वाली है। और आप पढ़ोगे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं क्लास अभी से आपके पेपर तक जो कराऊंगा, एटलीस्ट वो क्लास अगर आप देख लोगे तो आप अच्छा पेपर करके आओगे, ठीक है। तो क्वाड करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? देखिएगा, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी अभी मार्को रूबियो ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मार्को रूबियो। श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्रायन यांग को हराकर भाई, ठीक है। ब्रायन यांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी या भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने अभी फाइनल में ब्रायन यांग को हराकर जो है ना यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है।
देखिए 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो देखिए 29 जून 2025 को अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ही वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिहार। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मेघालय में। मेघालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस अगर आएगा तो माफ़ी चाहते हैं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा है, ठीक है। और नगर निगम का चुनाव जब होता है तो मेयर प्रत्याशी जो होते हैं, वार्ड सदस्य के प्रत्याशी, यार इतने प्रचार होता है ना, वोटिंग में दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आएगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामाबाद में। आप पूछोगे सर ये निजामाबाद कहाँ है? तो ये तेलंगाना में स्थित है साथियों, ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, निजामाबाद, जहाँ पर जो है ना अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी रॉ के नए सचिव पराग जैन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पराग जैन। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो दक्षिण एशियाई सेंटर है यह भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आगरा में। आगरा करेक्ट आंसर है। भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो भाई पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग के खिताब विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओडिशा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, यह किससे संबंधित है? तो सीबीआई ने जो अभी ऑपरेशन चक्र 5 चलाया था यह साइबर अपराध से संबंधित था। साइबर अपराध अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 आयोजित किया था। यह किस प्रकार का बैंक है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक वैधानिक निकाय है। एक वैधानिक निकाय करेक्ट आंसर होगा। 25 जून को क्या मनाया गया था? अभी 25 जून 2025 को क्या मनाया गया यह आपको बताना है। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान हत्या दिवस। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? साथियों देखिए, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित कर हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई करेक्ट होगा, 2 स्मिथ को हराकर। 2 स्मिथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां पर आयोजित किया गया? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। जयपुर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था। आपको बताना है इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? तो करेक्ट होगा B-2 बॉम्बर का। B-2 बॉम्बर ऑप्शन नंबर बी। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो साथियों, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नीतीश कुमार। अगला है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। यह शुभंकर किस पशु से संबंधित है? तो यह जो है हाथी से संबंधित है, एलिफेंट से। हाथी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिएगा, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन जो है अभी नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नई दिल्ली। क्लास आपको सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन
देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कतनिरिया घाट वन जीव अभयारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला है, भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन को फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो भाई, इस फिल्म के निर्माता है सुरेश एरियात। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो भाई, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था? राइट होगा, साइप्रस ने। साइप्रस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? ये अभियान बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऑपरेशन वगैरह। देखिए, राइट होगा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती? तो राइट होगा, जूलियन वेबर को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 देखिए LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी, ठीक है। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला है, 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज थीम के साथ। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट होगा साथियों, असम राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो हाल ही में जो संपन्न हुआ ये सैन्य अभ्यास शक्ति, ये भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है ये अभी उलान बटार में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, उलान बटार, जो कि मंगोलिया में स्थित है। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा UEFA नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा स्पेन को हराकर। स्पेन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा था? तो 6.3%। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में संपन्न, देखिए भारत में हाल ही में, माफ करना संपन्न नहीं, देखिए भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो ये जो भारत और देखिए अभी भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये जो टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह विमान कौन सा था? तो यह विमान था बोइंग 787। कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो कोको गफ ने अभी किसको हराकर? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, अरियाना सबालेंका को हराकर जो है फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल विजेता जो है कार्लोस अल्कराज, ये किस देश के हैं? तो भाई ये स्पेन के हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी स्पेन। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी को। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? बताइए, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हैं कनाडा, तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा में। हाल ही में संपन्न इंडिया प्रीमियर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित है, जैसे कि ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया था, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया,
प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यह सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों देखिए, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ली जे म्यांग ने। ली जे म्यांग जो है ये दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे भाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था? यानी 5 जून 2025 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? रेलवे ग्रुप डी में यार ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था CDS जनरल अनिल चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपाल सुचाता चुवांगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं, वह किस देश की हैं? तो अभी 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 में ओपाल सुचाता चुवांगश्री बनी थी, जो कि किस देश की हैं भाई? तो थाईलैंड की हैं। थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में वस्तु और सेवा कर यानी GST का मासिक संग्रह लगभग कितना है? तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपये। अगला नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में स्थित है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया था। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भाई नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड यानी NUPPL के द्वारा, नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP कितना तय किया गया है? तो फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का नया MSP जो तय किया गया है वह है 2369 रुपये। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? तो भाई पहले स्थान पर रहा था भारत, फर्स्ट। RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देने की घोषणा की है। RBI को यह मुनाफा कहां से आता है? तो इन सभी से आता है, जैसे कि डॉलर की बिक्री से, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज से और विदेशी निवेश से। देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी PRB को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे भाई? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा संजोग गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संजोग गुप्ता। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन हैं? तो भारत के शुभमन गिल। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के दौरान। ठीक है। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इन तीनों ने जीता था, साक्षी मलिक, जैस्मिन और नुपुर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 वर्षों के बाद। ठीक है। अगला है, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर
आय समानता के मामले में कितनवें स्थान पर है? तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा चौथे स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा या कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो जुलाई 2025 में अमेरिकी सदन द्वारा जो एक व्यापक कानून पारित किया गया था उसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नेक्स्ट है, जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता है? तो जागरेब में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यानी EDFC कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, मेरठ छावनी में। जुलाई 2025 में PM मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान PM मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से। नेक्स्ट, दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? तो देखिए, दलाई लामा जो है ना, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के एक आध्यात्मिक नेता है भाई, तो तिब्बती बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान और 14वें दलाई लामा कौन है? देखिए, वर्तमान और 14वें दलाई लामा ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, तेंजिन ग्यात्सो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी भौमिक ने। दिव्यांशी भौमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? मैंने अभी बताया था आपको 1 लाख करोड़ रुपये। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? याद रखिएगा साथियों, रेल वन। रेल वन ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखिए, 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आयुष शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 26 जून को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो ये किंगदाओ में आयोजित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, किंगदाओ। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल है? तो सिंधु जल संधि विवाद में या विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत योजनाएं हैं जो कि शामिल है? तो देखिए राइट आंसर होगा किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट होगा द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड करेक्ट है। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। अगला, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों अमृत योजना ने। अमृत योजना का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमान के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया था? तो INS नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? बताइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व जो है अभी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया था, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर रहा? तो MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो देखिए राइट होगा IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो साथियों 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो विषय था वो क्या था भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला, मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है? तो करेक्ट होगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब से लॉन्च किया गया? तो राइट होगा 15 अगस्त 2025 से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ASWC का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी INS अर्नाला। साथियों क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, इससे फास्ट क्लास नहीं हो सकता है और अभी आपको फास्ट क्लास ही पढ़ने हैं ताकि आपका समय बचे। 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो ये 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जो कि जिसका खिताब अभी भारत ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027। नेक्स्ट है 2026-27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी है? तो ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी भाई। नेक्स्ट है जून 2025 में किन दो देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया था? तो जून 2025 में किन दो देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ा था? तो ईरान और इजराइल के बीच। तो ये थे साथियों क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सुपर फास्ट तरीके से करा दिया, इससे फास्ट क्लास नहीं हो सकता है। मैंने आपके समय को बचाया है इस क्लास में और बहुत ही कम समय में आपका क्विक रिवीजन कराया है। तो आप लोग आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को साथियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।